गंध। पर अब तो भूख भी मिट गई है। एक रात का समय बचा है बालक, जी ले। कल सूर्य की पहली किरण के साथ अंतिम सांस लेगा तू। संतान के लिए मैया का कैसा अद्भुत प्रेम है ये। पूतना की छाया से ही इन्हें आने वाले संकट का आभास हो गया। जब कोई बैलगाड़ी से यात्रा करता है तो गाड़ी पर चढ़ते ही सामान की गठरी नीचे रख देता है। उसे पूरे समय अपने सिर पे ढोते हुए यात्रा नहीं करता। उसी प्रकार आप भी अपनी चिंता की गठरी मुझे सौंप दो मैया, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे आप थपकी देकर मुझे सुलाती हो, वैसे ही आज मैं आपको सुलाऊंगा। वचन देता हूँ मैया, जिसने आज आपकी निद्रा भंग की है, कल उसे चिर निद्रा में सुला दूंगा मैं। गाड़ी तैयार है नंदराज जी। उपहार और मिठाइयाँ तो ठीक है, किंतु भोजन रखो है कि ना? हाँ भाभी, रख दियो है। और भोजन ऊपर रखो है कि मिठाई? भोजन ऊपर रखो है भाभी। मुझे लगो ही था, अब मिठाइयाँ पिचक जाएंगी ना। हाँ भाभी, तो अभी मिठाइयाँ ऊपर रख देते हैं। क्या होगा बंसी भैया, फिर मिठाइयों का रस भोजन में चला जाएगा ना। मैया ऐसे पूछताछ करोगी तो हड़बड़ा तो जाएंगे ही। अरे भोला बंसी, अरे भोजन और मिठाइयों को अलग अलग रखो भाई। यही कह रही हो ना सुधा? अरे वाह, आज हमारा राजकुमार जल्दी उठ गए हो। इसे भी पता है पालना उत्सव में इसके बाबा ना होंगे इसके साथ, इसीलिए विदा करने आ गए। फिर कोई ऐसो कर्मकांड ना होगो जब मैं ना हूं। बस आज जाने दे लल्ला, सबको जाकर अपने हाथों से मिठाइयां भेंट करूंगा और सबको बताऊंगा कि इतना सुंदर, इतना प्यारा लल्ला का बाबा बन गया मैं। भैया के अत्याचारों की कोई सीमा ही नहीं। हमारे पुत्र को ढूंढने के लिए अब उन्होंने पूतना को आदेश दिया है। वो केवल महाभयंकर ही नहीं बल्कि मायावी भी है। हमें किसी भी प्रकार से ये सूचना गोकुल भिजवानी होगी। सत्य कह रही हो देवकी, मुझे भाई नंद को किसी भी तरह सावधान करना ही होगा, किंतु कैसे? हमारे लल्ला के बारे में जानकर सबसे अधिक कौन प्रसन्न होगा पता है? वसुदेव भैया। सत्य कहा आपने। बड़ी माँ, नए वस्त्रों में ये हुई ना बात। बहुत बहुत अच्छी लग रही हो रोहिणी जीजी, सच्ची। आपने जीवन में फिर से रुचि लेना आरंभ कर दियो है, ये जानकर वसुदेव भैया की प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी।
उनके लिए मेरे हाथों से बनाए पेड़े मथुरा के पेड़ों से भी अधिक प्रिय है उन्हें। और ये देवकी के नवजात कन्या के लिए कहिएगा केवल वस्त्र नहीं है, अपना आशीर्वाद भेजा है मैंने। जी। सच में यशोदा, नीलमणि एक आशा का दूत बनकर आया है मेरे जीवन में। नंद भैया उनसे ये भी कहिएगा कि मैं और उनका पुत्र हम दोनों ही यहाँ कुशल से हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही उनसे मिलना संभव होगा। वसुदेव भैया और देवकी भाभी से बहुत सारी बातें करनी, यदि विलंब हो जाए तो चिंता मत कर। जाने से पहले अल्लाह को हृदय से तो लगा लो। कछु विचित्र सो क्यों लग रहा है मुझे? बाबा, आपका पुत्र है ना यहाँ, सब कुशल मंगल ही होगा। चलता हूँ। ध्यान रखो। जय राम जी की। जय राम जी की। कहाँ से आरंभ करूं आज? ब्रजपुरा, रानी घाट, देतिया, बरसाना या गोकुल? यही तो चाहता था मैं कि तुम यहाँ आओ।